डिसेंट्री। क्या याद रखना है? डिसेंट्री। डिसेंट्री, डिसेंट्री को बोलते हैं खूनी दस्त। क्या बोलते हैं? खूनी दस्त या पैचिस। पैचिस, पैचिस, पेचकस नहीं, पैचिस। क्या है? पैचिस, खूनी दस्त या पैचिस। ठीक है, लिखो फिर उपनाम लिखो इसके। पहले सबसे पहली लाइन है उपनाम, तो इसी को कहा जाता है खूनी दस्त या पैचिस। उपनाम क्या है इसका? आप खूनी दस्त भी बोल सकते हो या खूनी पैचिस या पैचिस। ठीक है, लिख लिया? सर्वाधिक गाय और भैंस में सबसे ज्यादा किस्म होती खूनी दस्त? गाय और भैंस के अंदर। गाय भैंस और उनके बच्चे भी आ गए साथ में, है ना, और भैंसा भी आ गया, सांड भी आ गया। गाय भैंस का मतलब ये नहीं है कि तुम गाय भैंस को लेकर बैठ जाओ और सर आपने तो गाय भैंस लिखवाया था, सांड में कैसे होगी? पूरी प्रजाति। ठीक है, गाय भैंस सांड भैंसा उनके बछड़े बछड़ियाँ पाड्डा पाड्डी सब। ठीक है, हाँ पूरी प्रजाति। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किस्म होती बीमारी गाय भैंस के अंदर। आ गया समझ में? नेक्स्ट लिखो कारक। गाय, हाँ वो वत्स पेचिस बोल दिया, बछड़े में हो गई तो, बड़े में हो रही तो खूनी पेचिस। ठीक है, बाकी सेम है, ट्रीटमेंट भी सेम ही होगा। ठीक है, उसमें डीवर्मिंग करवानी पड़ रही थी, इसमें डीवर्मिंग करवानी पड़ेगी, सेम है। ठीक है, लेकिन पढ़नी तो पड़ेगी, वो जीवाणु के द्वारा होती है मेनली। ठीक है, हाँ इसके द्वारा हो रही है तो डिसेंट्री बोलेंगे। जैसे माना कि 3-4 महीने का कोई बछड़ा है, 4 महीने का, उसमें वत्स पेचिस नहीं हो सकता। वत्स पेचिस होता है 1 से लेकर 3 दिन के बछड़ों में। वत्स पेचिस के पीछे रीजन क्या था? खीस नहीं पिलाया अपन ने, खीस नहीं पिलाया, जिसकी वजह से गंदगी अंदर रह गई, गंदगी अंदर रह गई और अंदर बैक्टीरिया पनप गया, और बैक्टीरिया पनप की वजह से क्या होगी? दस्त, दस्त के साथ क्या आ रहा? खून। उसके पीछे रीजन है जीवाणु। यहाँ रीजन क्या है? प्रोटोजोआ। यहाँ पर रीजन कौन है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ अंदर जाएगा, आंत के अंदर संक्रमण करता है, जिसकी वजह से दस्त लगती है, दस्त के साथ क्या आता है? खून। ठीक है, बाकी सिम्टम दोनों को क्या है? सेम है। उस पे उसके पीछे रीजन कौन है? जीवाणु, और यहाँ रीजन कौन है? प्रोटोजोआ। आ गया समझ में? बाकी डीवर्मिंग उसमें भी करवानी पड़ रही थी और इसमें भी करवाएंगे, जरूरी है। डीवर्मिंग तो दोनों के अंदर ही जरूरी है। जब भी किसी भी जानवर को खूनी दस्त हो रही है, डीवर्मिंग करवाना ही पड़ेगा। आ रहा समझ में? सर आपने वो उसमें लिखा है कि उजले उजले, हाँ हाँ उसमें आपने लिखा है उजले सफेद दस्त लग जाते हैं। हाँ, उधर उधर गोबर कैसे आएगा? अभी तो पैदा हुआ है वो। आपने देखा होगा कि बछड़े बछड़े जब पैदा होते हैं ना, या तो हमारे तो लेटरिंग करते हैं, ऐसे करते सेम कि दूध पी रहे भी, तो दूध की वजह से लेटरिंग आती है, गोबर आता नहीं है। गोबर कब आएगा? जब वो चारा वारा खाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, हाँ ज्यादातर यही होता है, रेयरली होता है कि दस्त खून आ जाता है। ठीक है, और खून के पीछे रीजन होता है मेनली ये, खून आ रहा है इसका मतलब मेनली रीजन क्या है ये। और खून देखना आप 1 से 3 दिन के बीच में नहीं आएगा, खून आएगा जब 20 दिन हो जाए, 25 दिन हो जाए, तब आएगा। ठीक है, और ऐसा हो रहा है इसका मतलब रीजन कौन है? कोई प्रोटोजोआ है अंदर। ठीक है, 1 से 3 दिन के बीच में यदि गड़बड़ी हो रही, दस्त लग रही है लगातार, तो पीछे रीजन कौन है? वत्स पेचिस। ठीक है, इकोलाई उसका कारक क्या है? इकोलाई पढ़ाया था जीवाणु। हाँ तो पढ़ो फिर, गुनो। चलो नेक्स्ट कारक लिखो। कारक का क्या नाम है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या है भाई? क्या है ये? प्रोटोजोआ। ठीक है, ये प्रोटोजोआ क्या करता है? बातें मत करो। ये प्रोटोजोआ क्या करता है? बाद में लिख लेना, सुन लो पहले। ये प्रोटोजोआ क्या करता है? आंत के अंदर संक्रमण करता है। संक्रमण कहाँ करता है? आंत के अंदर, जिसकी वजह से आंत की काम करने की स्पीड, या हम कह सकते हैं काम गतिशीलता जो होती है आंत की, वो क्या होती है? बढ़ जाती है, बढ़ेगी। क्या होगा? बढ़ेगी। आंत की गतिशीलता बढ़ेगी। भोजन जो आया है ना, भोजन आया, और भोजन आया आंत के अंदर, आंत की स्पीड इतनी थी कि भोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई ढंग से, और भोजन सीधा बाहर। ठीक है, उसमें काम की चीज थी, जो भी ग्लूकोज वगैरह जो कुछ भी था, वो आंत ही एब्जॉर्ब करती है और ब्लड के अंदर भेजती है। आंत की गतिशीलता बढ़ने की वजह से आंत जितना चाहिए था, जितना एब्जॉर्ब करना चाहिए उसको, उतना वो काम कर नहीं पाती है। ठीक है, तो ज्यादातर जो भी काम की चीज है वो बाहर निकल जाती है वापस। ठीक है, इसे आपने देखा होगा, जब भी दस्त लगती है ना, तो अपन कुछ भी खा ले,
भूख खत्म होती नहीं है। खाया 10 मिनट में तो वापस जाना पड़ता है खाली करने के लिए, जाना पड़ता नहीं जाना पड़ता? हाँ, तो इधर से खाया इधर से खाली करने के लिए चले गए तो शरीर को एनर्जी मिलती नहीं है। दस्त के अंदर अपन कितना भी खाए पेट खाली खाली लगता है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि आंत की स्पीड बढ़ी हुई है, तो आंत एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही काम की चीजों को। ग्लूकोज आपने खाया रोटी के साथ, ग्लूकोज को उसने एब्जॉर्ब नहीं किया, और ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर जब तक ब्लड में नहीं पहुंचेगा एनर्जी मिलेगी नहीं। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ, तो ये भी क्या करता है, आंत की गतिशीलता को क्या करता है? बढ़ा देता है। इन्फेक्शन करता है आंत के अंदर, जिसकी वजह से आंत की गतिशीलता बढ़ जाती है, और पशु को क्या लगती है? दस्त। दस्त के साथ क्या आता है? खून। आ रहा समझ में? ठीक है, तो संक्रमण कहाँ कर रहा है? ये आंत में। आंत में क्या करता है? संक्रमण। आंत में संक्रमण करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है? आंत की गतिशीलता बढ़ जाती है। गतिशीलता बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है? दस्त लगती है, प्लस दस्त के साथ क्या आता है? खून। आ गया समझ में? आंत डैमेज होगी, आंत डैमेज होगी, जिसकी वजह से क्या आता है? ब्लड। ठीक है, तो दस्त लगती है और क्या होता है? खून आता है। ये हो गया कारक। नेक्स्ट अपन बात करें लक्षणों की। चलो इतना लिखो, फिर लक्षण में बोलूंगा, लिख लेना आप। एक तो एक चीज ये होती है, मैं सीधा लिखवा दूं कि खूनी दस्त लगती है, ये ट्रीटमेंट कर देना। एक मैं पहले समझा रहा हूं कि खूनी दस्त लग क्यों रही है, अंदर क्या हो रहा है ऐसा, वो चीज आपको समझना जरूरी है। ठीक है, बाकी डॉक्टर तो बहुत सारे जोड़े साहब है ना। अब आपने इंटेलेक्चुअल डॉक्टर बनना, पढ़े लिखे। ठीक है, इसीलिए बीमारियां पढ़ना जरूरी है। और समझ में, बीमारी को हल्के में लेना नहीं है। पेट की कीड़ों की दवा देनी है, सर जो पढ़ा रहे हो तो पढ़ना है आपको, लेकिन हाँ ये भी इनको भी पढ़ना है। जरूरी दोनों चीजें हैं। ठीक है, किसी को भी कम आंकना। लिख लिया क्या? नेक्स्ट, पहला सिम्टम क्या होगा? सामान्य तापमान या हल्का सा बुखार। सामान्य तापमान या फिर हल्का बुखार। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो पहले एक चीज बताई दी थी मैंने, सबसे बड़ा सिम्टम क्या होगा? दस्त के साथ खून। दूसरा लिखो, दस्त लग जाती है जानवर को, और दस्त के साथ क्या आता है? खून। दस्त के साथ खून का आना। ठीक है, पहला तो है सामान्य तापमान, दूसरा क्या? हल्का बुखार। सॉरी, या तो नॉर्मल टेम्परेचर होगा या बुखार होगा। दूसरा क्या? दस्त के साथ क्या आता है? खून। मेन सिम्टम यही है। एक चीज और, आप फील्ड के अंदर जाओगे, जानवर को मानो दस्त लगी हुई है, ऑनर आपको कह रहा है कि साहब क्या लगी है? दस्त। ठीक है, आप गए, आपको कैसे पता करना है इसको दस्त लगी हुई है? अब आप गए, ये तो नहीं है कि आप आए हो कि डॉक्टर साहब आए तो जानवर पता, डॉक्टर साहब आए दस्त करके बता दो यार, एक बार दस्त कर लो बढ़िया, तो डॉक्टर साहब देख ले और इलाज कर ले। ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना है? फिर पिछले वाला हिस्सा ध्यान से देखना है। उसकी पूंछ भरी हुई होगी गोबर के अंदर, जितनी ज्यादा दस्त लगी होगी उतनी ज्यादा भरी हुई होगी। पिछले वाले पैर जो है वो गोबर के अंदर भरे हुए रहते हैं, जिसको अपन बोलते हैं गोबर से सने हुए हैं। ठीक है, उसकी पूंछ जानवर की, और पिछले पैर, पिछले होंगे ना पैर, आगे वाले तो नहीं होंगे। हाँ ठीक है, तो पिछले पैर और उसकी पूंछ जानवर की गोबर से सनी हुई रहती है। ठीक है, इससे आप पता कर सकते हो उसकी दस्त लगी हुई है। आगे समझ में? लिखो, तीसरा लिखो, पिछले पैर और पूंछ गोबर से सने रहते हैं। पिछले पैर और पूंछ, पिछले पैर और पूंछ किससे सने रहते हैं? गोबर से। गोबर से सने हुए रहते हैं। सने मतलब भरे हुए रहना है ना। हाँ, गोबर से सने हुए रहते हैं। ठीक है, अब शरीर में क्या होगी? पानी की कमी, जिसकी वजह से क्या आ जाती है? कमजोरी, है ना। लिखो नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन। चौथा सिम्टम क्या होगा? डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। और पानी की कमी की वजह से जानवर क्या हो जाता है? कमजोर आगा, कमजोर होगा कि नहीं होगा? है ना, एनर्जी एकदम क्या हो जाएगी? लॉस, डाउन। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन आगे लिख लेना, कमजोरी। डिहाइड्रेशन
कमजोरी, सामान्य तापमान या हल्का बुखार, दस्त के साथ खून, पिछले पैर गोबर से सने हुए और डिहाइड्रेशन होगा जिसकी वजह से आती है जानवर में कमजोरी। कई बार देखोगे आपकी जानवर को ज़्यादा दस्त लग जाती है तो बैठा हुआ रहता है एकदम सुस्ती, ठीक है, एनर्जी खत्म हो जाती है, क्यों जो कुछ भी खा रहा है बाहर निकल रहा है सीधा, तो शरीर को तो एनर्जी मिल नहीं रही है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, खाना पीना कम। खाना पीना क्या कर देता जानवर? कम कर देता है, खाना पीना कम। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? कंप्लीट लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, उपचार। ये लिख लिया सबने? बिठा दूं? लिख लिया क्या? बिठा दूं? अच्छा, मुझे लगा कि मिटाओ मत। उपचार लिखो। उपचार के अंदर दस्त के लिए क्या लगाओगे? सल्फाडिमिडीन लिखो, पहला इंजेक्शन सल्फाडिमिडीन। सल्फाडिमिडीन, ठीक है। 15 से 20 ml बड़े पशु के अंदर, IM या IV। इसको IV भी लगा सकते हो आप, बाकी जनरली अपन किस रूट से देते हैं? IV, IM सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें शरीर में पानी क्या हो रही है? कमी, तो दस्त के लिए कौन सा ग्लूकोज आ रहा है? 2 से 3 लीटर। ताकत के लिए इसमें क्या मिलाना है? ट्राइविवेट 15 से 20 ml, प्लस इसी के अंदर एक एंटीबायोटिक ऑक्सीडेट्रा, क्योंकि अंदर जो घाव हुआ है, जो डैमेज हुई है आंत, उसके लिए एंटीबायोटिक तो लगानी पड़ेगी, जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, वापस रिकवर हो जाए। उसके लिए क्या लगाना आपको? ऑक्सीडेट्रा साइक्लिन 25 से 30 ml, ठीक है। किस रूट से दोगे? IV। नेक्स्ट अपन बात करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, वो कौन? डिवर्मिंग, ठीक है। डिवर्मिंग के अंदर आपको क्या करना है भाई? या तो एल्बेंडाजोल या फिर फेनबेंडा, ठीक है। वही खाली पेट रात को गुड़ खिलाओ बढ़िया, सुबह भूखे पेट क्या देनी है? डिवर्मिंग की गोली, हाँ। फिर 1-1.5 घंटे तक कुछ भी वापस खिलाना नहीं है, ठीक है। यही सबसे अच्छा तरीका डिवर्मिंग का। आ रहा ही नहीं आ रहा समझ में? दोपहर में गोली दे दी, डिवर्मिंग करवा सकते हो। टेम्परेचर कम है तो ये बढ़ा देगा, प्राइवेट आप ग्लूकोज चढ़ा रहे हो ना, इससे बढ़ जाएगा वापस। टेम्परेचर यदि नॉर्मल है तो मेलोक्सिपेरा की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है, बढ़ा हुआ है, तब आपको क्या लगाना है? मेलोक्सिगैम पैरासीटामोल। मैंने क्या कहा, जनरली टेम्परेचर क्या होता है इसमें? नॉर्मल मिलेगा, इसलिए मैंने मेलोक्सिपेरा लिखवाया नहीं है, ठीक है। तो डिवर्मिंग समझ में आ गया? सुबह खाली पेट देनी गोली और 1 टाइम। पहला मीठा खिलाना, बाद में डिवर्मिंग। हाँ, मीठा खिलाओ बढ़िया, चाहे तुम रसगुल्ले खिलाओ चाहे गुड़, मीठा होना चाहिए, हाँ। 1 टाइम, ये गोली 1 टाइम देनी है। ये नहीं रोज ही सुबह सुबह खाली पेट दे रहे हो, 3 दिन लगातार सिंगल टाइम देनी है, ठीक है। वापस रिपीट करना चाहो तो कितने दिन बाद करोगे? 7 दिन बाद। वैसे जनरली अपन को डिवर्मिंग जो है साल में 3 या 4 बार ही करवानी चाहिए। कितनी बार? 3-4 बार। ऐसे माना आज करवाई, वापस 3 महीने बाद, ठीक है, करवा लेनी चाहिए। इससे क्या रहता है कि जानवर का जो भी कीड़े वीड़े होंगे नहीं पेट में, तो सब कुछ क्या रहता है? बैलेंस रहता है, हार्मोनल बैलेंस सही रहेगा, ठीक है। हार्मोन भी अपने आप बैलेंस रहेंगे ढंग से, और पाचन क्रिया भी ढंग से काम करेगी, तो पशु भी स्वस्थ रहेगा, अच्छे से खाएगा, शरीर में अच्छा ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो डिवर्मिंग साल में कम से कम 3-4 बार करवानी चाहिए। आ गया समझ में? पेट के कीड़े जो होते हैं ना, बहुत सारी बीमारियों के कारण बन जाते हैं। अभी सर जो है कुलदीप जी, उनकी बड़ी वाली जो लड़की थी, उनके हाथ पे हो गया यहाँ पे इन्फेक्शन, ऐसे मतलब वो नहीं होता कुचरे की तरह, है ना। कम से कम उन हॉस्पिटल के अंदर 40 से 50 हज़ार रुपये लगा लिए, बता रहे थे वो, इतने खर्च कर दिया। वो कंपाउंडर था उनके कोई जान में, यार परेशान हो गए, ऐसे बात कर रहे होंगे। वो बोले यार एक बार पेट के कीड़ों की दवा दो इसको,
7 रुपये गोली आती है, वो ठीक हो गई, 15 दिन बाद फिर दे दी, एकदम रिकवर। अब वो उनका फिक्स है, 6 महीने में एक बार गोली पूरा परिवार ही लेता है उनका। आ गया समझ में? आ रहा नहीं आ रहा है ना? और फिर मैंने जब कहानी सुनी मैं भी अपने में ले ली टाइम पे टाइम, ठीक है? तुम भी लिया करो, समझ समझ आ रहा है? कुछ मीठी चॉकलेट वॉकलेट खा के फिर लेनी है, ठीक है? मीठा खा के। आ गया समझ में? नहीं शक्कर नहीं खानी है पहले स्कूल में सबको देते थे। स्कूल में ना, अब स्कूल तो बंद हो गई तुम्हारी, है ना? हाँ चलो ठीक है, तो डिबर्मिंग करवानी है, ठीक है? एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल से। ये प्रेग्नेंस ऐप नहीं है, वो प्रेग्नेंस ऐप है, इतना ध्यान है आपको, ठीक है? नेक्स्ट बी कॉम्प्लेक्स और 10-10 ml। रूट क्या है? आइए, इन दोनों को आप मिक्स करके दे सकते हो, ठीक है? हाँ अलग अलग देना, जो पैसे ज़्यादा ऐड सको, बाकी मिक्स दे सकते हो, मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है? बाकी तुम जो माना अलग अलग दिए तो 50 रुपये उसके और 50 रुपये इसके, ठीक है? 50 में बता रहा हूँ, बाकी 100 रुपये लेते हैं, बाकी एक साथ हो गए तो कुल 100 रुपये आने, बाकी 100 रुपये दोनों क्या लेते हैं अलग अलग। फिक्स रेट है, मेलोक्सिपेराइड 150 रुपये रेट फिक्स चलती है, बड़े जानवर लगा कितना रुपया? 150, छोटे में बी कॉम्प्लेक्स CPM लगा 100 रुपये, ठीक है? और बाकी अपने हिसाब से तुम देख लेना। सर जब इंजेक्शन आप मिक्स नहीं कर सकते, एक जगह लगा सकते एक दूसरा, मतलब उसी नीडल में वापस वो नहीं, ऐसे नहीं करना, वो तो मिक्स हो जाएंगे अंदर जाके, रिएक्शन हो जाता है कई बार, ठीक है? ऐसी हरकतें करनी, इसीलिए कहा जाता है कि जैसे हमारे 4 इंजेक्शन लगाने, 2 इस साइड में लगाओ, 2 वापस इस साइड में लगाओ, 6 है तो 2 पुट्टे पे लगा लो आप, ठीक है? अंदर माना साथ में लगा दी, मिक्स हो गए, रिएक्शन हो गया बॉडी में, तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है? तो ये ट्रीटमेंट है भाई पूरा, वैसे मेन फोकस रखना है डिबर्मिंग पर। दस्त के साथ में खून आ रहा है तो क्रोम या जेक्सोड लगा सकते हो, दस्त के साथ आ रहा हो, चाहे किसी के साथ आ रहा हो, पेशाब के साथ भी आ रहा हो तो भी लगा सकते हो, ठीक है? लिख लो भले, तुम्हारे जी नहीं मान रहा हो तो लिख लो, क्रोम लिख लो। 3 इंजेक्शन मेनली चलते फील्ड में, एक तो टेक्साब्लिड, एक क्रोम और एक जेक्सोड, ठीक है? ये याद रखो, डोज रेट 10 ml सबकी। तो मैं अभी तो क्रोम लिख दूं 10 ml और IM। क्रोम मिल जाए तो क्रोम, बाकी जेक्सोड का रिजल्ट क्रोम से अच्छा है, ये मेरा खुद का अनुभव रहा है आपसे, ठीक है? आ गया समझ में? क्रोम से अच्छा क्या है? जेक्सोड को ज़्यादा आप जो है काम में लो फील्ड में। हाँ क्रोम तो कई बार मतलब कोई फायदे, कुछ ही रिजल्ट नहीं मिलता इसका। हाँ ठीक है, लिख लिया?